भाइयों बहनों और बच्चों, हम लोग इस समय श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते करते उनके अध्याय 14 और श्लोक 7 पर आ गए हैं। इस समय भी श्री कृष्ण भगवान हमारे अंदर जो गुण होते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान रजोगुण के बारे में बता रहे हैं कि रजोगुण वाला व्यक्ति कैसा होता है और उसे क्या प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगं समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। श्री कृष्ण भगवान रजोगुण के बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है वह व्यक्ति कामना से पूर्ण रहता है। मतलब वह पूजा पाठ जो भी कर्म करता है उसमें वह फल की इच्छा करता है और वह हमेशा अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है। और जो इस जीव आत्मा को कर्मों के और उसके फल के संबंध में बांधता है। मतलब मनुष्य अपने कर्म फल में बंधा रहता है। वह जो कर्म करता है उसके फल की कामना करता है। लेकिन जो सतोगुण था वो तो कर्म फल में विश्वास नहीं रखता, लेकिन रजोगुण वाला जो है वह विस्तार चाहता है। वह जो भौतिक वस्तुएं हैं उनकी कामना करता है। पहले तो उसकी इच्छा होती है उन्हें प्राप्त करने की। जब प्राप्त हो जाती है तो अब उसकी कामना होती है कि मेरी वस्तुएं बनी रहे, जो इच्छाएं पूरी हुई, जो उसकी उपलब्धि है उसके प्रति उसकी माया और आसक्ति बनी रहता है। लेकिन सतोगुण वाला माया आसक्ति में नहीं रहता, लेकिन रजोगुण वाला की इसमें माया और आसक्ति बनी रहती है। आसक्ति के ही कारण वह पूजा पाठ करता है, कुछ भी कर्म करता है तो उसकी फल की इच्छा करता है। चाहता है कि मेरे पास जो भौतिक वस्तुएं हैं, कोठी, कार, बंगला वगैरह सब बने रहें, और वह उनकी रक्षा में भी लगा रहता है कि कहीं हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो मैंने ये सब इकट्ठा किया और ये कहीं मेरा नष्ट ना हो जाए। तो उसे दिन रात अपने जो कर्म हैं उसके साथ उसका शरीर इसीलिए बंधा रहता है। दिन रात कम कर्म करता है, वह बेचैन रहता है, उसे चैन नहीं रहता। थोड़ी देर खाली रहेगा तो सोचेगा ये काम कर लो, वो काम कर लो, हमेशा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? कि दिन रात काम करके वो धन एकत्र करे, जो वस्तुओं की कामना करता है वे सब उसे उपलब्ध हो जाए। रजोगुण प्रधान जिसके अंदर रहता है वह दिन रात कर्म लगा रहता है, और कर्म में लगने के कारण वह दिन रात उनकी कामना करता है। फिर उसकी उन सब भौतिक वस्तुओं में माया जुट जाती है कि कहीं मेरी ये वस्तुएं बर्बाद ना हो जाए। और इसी माया रजोगुण के कारण वह अगला जन्म मनुष्य योनि का लेता है, उसे देव योनि नहीं प्राप्त होती, जबकि सतोगुण वाला देव योनि को प्राप्त करता है। और रजोगुणाना मानव जीवन को प्राप्त होता है। वह कर्म फल के बंधन में बंधा रहता है, दिन रात काम में लगा रहता है। एक मिनट भी वह खाली नहीं बैठना चाहता है कि हमेशा काम में लगा रहे, जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर सके। उसका जो राग है वह हर चीज़ से लगा रहता है, उसकी आसक्ति भौतिक वस्तुओं में लगी रहती है, जिसके कारण वह जीवात्मा कभी शांति से नहीं रहती। और वह सर्व कर्म इसलिए करता है कि मुझे उसका फल मिले और मैं भौतिक वस्तु को
प्राप्त कर लो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।